सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जो बॉलीवुड की हालत हुई है, इससे कोई भी अनजान नहीं। आज बॉलीवुड की जो हालत है वो इतनी बुरी हो गई है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि फिल्में बनाना बंद कर दिया जाए। ये तो होना ही था, जब उसके लिए कोई बोला ही नहीं तो अब पछताने से क्या फ़ायदा। जब आपने किसी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी को भी कुछ होता है तो पूरी की पूरी बॉलीवुड लाइन खड़ी हो जाती है। यहाँ तक कि संजय दत्त जैसे, जिन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने क्राइम किया, तो भी उनके लिए पूरा का पूरा बॉलीवुड रोड पे तक खड़ा हो गया था। सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत तो विक्टिम थे, वो इस दुनिया में ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनके लिए कोई खड़ा नहीं। आज मैं आपको बॉलीवुड की हालत बताऊंगा इस वीडियो में कि कितनी बुरी हालत हो गई है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, ताकि सारे एसएसआरियन को कम से कम ये न्यूज़ पता चले कि क्या करके गया सुशांत और उसके फैंस ने किस तरह से ये बॉलीवुड से बदला लिया। आपको एक डायरेक्टर बताता हूँ, अनुराग कश्यप। ये अनुराग कश्यप जिन्होंने ब्लैक फ्राइडे बनाई है, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर 1, 2 बनाई है। लेकिन आज उनका एक स्टेटमेंट आया न्यूज़ में कि, और हर जगह जाया गया, वो जूम पे वगैरह हर जगह गया, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में, और बहुत वायरल हुआ कि ये बोला गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने की वजह से आज हमें डर लग रहा है कि फिल्में बनाए या ना बनाए। फिल्में लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, ये आने के पहले ही फ्लॉप हो गया है। ये ऑलरेडी बॉलीवुड का कहना है, मेरा नहीं है, बॉलीवुड का कहना है। बाकी हम सब तो जानते ही ये फिल्मों का क्या हाल होगा। लेकिन ये बॉलीवुड आज की डेट में फिल्में बनाने से डर रहा है। अनुराग कश्यप ये कहते हैं कि अगर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे बनाऊँ। आज भी बॉलीवुड बॉयकॉट करके सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ट्रेंड करे जा रहे हैं, और ये ट्रेंड कंटिन्यू 2 साल से चालू ही है। सुशांत के जाके 2 साल हो गए, फिर भी बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है। और इसका इम्पैक्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतनी बुरी तरह से पड़ गया है कि अनुराग कश्यप फिल्म बनाने से डर रहे हैं। ये अनुराग कश्यप वही है जो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद एनसीबी में भी इनका नाम आया था कनेक्शन में, और तापसी पन्नू और इन सब से कनेक्शन में थे, जो कि फरहान अख्तर वगैरह इनसे कनेक्टेड है। अब सॉरी, फ़ोन मेरा गिर गया। लेकिन अब बात यहाँ पे है कि क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री वाकई में अभी भी नहीं समझी कि अब नहीं चलेगी फिल्में। अब या तो फिल्में वो चल सकती है जिसमें न्यू कमर्स हो, या वाकई में कुछ नई चीज़ें हो जिसमें सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंट को सराहा जाए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब नहीं चलेगी फिल्में। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है दुनिया को, उनको बहुत सारी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत थी। अगर फिल्में ही देखनी थी तो हम लोग, आप अगर बोलते सुशांत के बारे में तो शायद आज बहुत सारे चेंजेस होते। शायद आप इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ थे बॉलीवुड के, आज तो नहीं है, लेकिन अगर वो बोलते तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की वजह से शायद सुशांत के केस पे प्रेशर आता, फ़र्क पड़ता। शायद जस्टिस मिलता, नहीं मिलता ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ता। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री चल रही होती अगर आपने सुशांत के लिए आवाज़ उठाई होती तो, और आपने आवाज़ उठाई होती तो शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं इस जंगल में नहीं फंसता। लेकिन ये एसएसआरियन के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके ट्रेंड की वजह से, आपके इन सब चीज़ों की वजह से, बॉलीवुड बॉयकॉट और ये सब की वजह से आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़े बड़े डायरेक्टर डर रहे कि फिल्में बनाए कि ना बनाए। ये हालत हो गई है। उन्होंने कहा ऑलरेडी सीक्वेंस है, ब्लैक फ्राइडे हिट थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर हिट थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 हिट थी। उनको सिक्वेल बनाने में डर लग रहा है, ताकि उनको पता ही नहीं, सिक्वेल बनाने में तक डर लग रहा है कि फिल्में चलेगी कि नहीं चलेगी। सिक्वेल तक, सिक्वेल कहा जाता है कि एक सिक्वेल हिट हो गया तो आपको तो आपका बैंक बैलेंस बन गया कि चलो दूसरी सिक्वेल, तीसरी सिक्वेल बनती रहेगी। लेकिन यहाँ अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर डर रहे हैं कि अब सिक्वेल बनाओ कि नहीं बनाओ। ये बहुत बड़ा तमाचा है एसएसआरियन की तरफ से बॉलीवुड इंडस्ट्री को, और ये बहुत बड़ा डर दर्शाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री आज डर गई, बहुत बुरा हाल है। फिल्में ना बनाने का डर, मतलब आज की डेट में अगर फिल्म किसी की फ्लॉप होती है डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर पे फ़र्क पड़ता है, प्रोड्यूसर पे फ़र्क पड़ता है, एक्टर पे कम फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसकी कंटिन्यू 3-4 फिल्में फ्लॉप हो जाए तो उस पर भी फ़र्क पड़ता है। रेट डाउन हो जाते हैं, फिल्में मिलना कम हो जाती है,
ब्रांड एंडोर्समेंट कम हो जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है, शोज़ वगैरह में जो वेडिंग शोज़, डांस परफॉर्मेंस शोज़ में उनको बुलाना बंद कर दिया जाता है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके फेम पे। आपकी फिल्में कौन सी चली, फिल्मों के फेम पे आपको काम मिलता है। और फिल्में चलाना नहीं चलाना ये बेस है। फिल्में चली मतलब आपका कम से कम 1 साल तक, अगर कोई एक फिल्म स्टार की फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई तो 1 साल तक ब्रांड एंडोर्समेंट मिलता है, एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, शोज़ मिलते हैं, उसी से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आपको याद होगा सुशांत के आपको सुशांत के बारे में बहुत सारी चीज़ें, लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। फर्स्ट सुशांत का जो एड था, एक सुशांत ने पहले नादिरा बब्बर थिएटर में काम किया, उसके बाद उसको पहला एड मिला, वीडियो एड नहीं, एक बैंक का एक एड मिला जिसमें उसके फोटोशूट हुआ और उसके बहुत बड़ा पोस्टर लगा था मुंबई में, अंधेरी वेस्ट में, अंधेरी स्टेशन के सामने। तो वो फोटो उसने निकाला। उसके पास मोबाइल उस टाइम बड़ा सस्ता सा मोबाइल था, आज की डेट में शायद 600-800 का मिलता है वो एकदम, जिसपे कुछ ये नहीं थे, और उस टाइम मोबाइल भी ज़्यादा ये नहीं थे, कुछ थे, लेकिन मेरे पास कैमरा था उस टाइम DSLR का। तो वो आया, मैंने देखा मेरा फोटो आया है उसमें, बड़ा खुश था कि बड़ा होर्डिंग लगा है मेरा, ऐसा वैसा सब। तो क्योंकि वो खुशी रोक नहीं सकता था, लोगों को बताना उसको, जब उसको खुशी होती थी तो लोगों को आके बता देता था। तो मेरे फ्लैट एकदम नज़दीक था अंधेरी में, तो आके बताता। तो मैंने कहा कहाँ लगा है, तो अच्छा तो एक काम कर, कैमरा लेके चलते। तो बाइक उसके पास थी स्प्लेंडर, तो उसके बाइक पे गए और वो फ़ोटो मैंने खींचा और फिर उसको दिया। वो पेन ड्राइव थी उस टाइम, पेन ड्राइव में लेके दिया उसको। फिर उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह आए तो ये हुआ। लेकिन उसके बाद उसका ऐड दिया था, एक ऐड आया था हमारे वो जहाँ पे रहता था, उसके रूम पार्टनर्स वगैरह थे, उनमें से ही एक डायरेक्टर थे हेमंत हेगड़े। तो उन्होंने एक ऐड करना था उनको शर्मिला टैगोर जी के साथ। तो शर्मिला टैगोर जी बैठी रहती है और एक न्यू हैंडसम लड़का चाहिए था जो पेंटिंग करता है उनकी। और फिर वो ऐड किसका था मुझे याद नहीं है, लेकिन वो ऐड सुशांत को मिला और वो ऐड करके वो और खुश हो गया कि टेलीविज़न पे इधर उधर आ रहा था वो ऐड, उस टाइम कम आ रहा था लेकिन आ रहा था, तो वो भी खुश हुआ। उसके बाद फिर आपको पता ही है, जिस देश में मेरा दिल रहता है, पवित्र रिश्ता वगैरह, पूरी सीक्वेंस चालू हो गई। पवित्र रिश्ता के बाद फिर जब फिल्म आई थी काय पोचे और शुद्ध देसी रोमांस के बाद इमीडिएटली काय पोचे एक यंग टैलेंट, उसके बाद शुद्ध देसी रोमांस में न्यू कमर्स के लिए एकदम जवान लड़का जो रिलेशनशिप रोमांटिक फिल्म जो की। उसके बाद अचानक उसको पेप्सी का एक छोटा, कोक या पेप्सी का छोटा जो होता है ना, उसका ऐड मिला। तो ऐसे ब्रांड एंडोर्समेंट वगैरह मिलते जाते हैं, मैंने तो नीचे से ऊपर तक देखा उसको। तो जब किसी सेलिब्रिटी की फिल्म चलती है उसके बाद उसको ब्रांड एंडोर्समेंट शोज़ वगैरह ये सब मिलने लगते हैं। तो आज की डेट में बॉलीवुड इंडस्ट्री में ब्रांड एंडोर्समेंट वाकई में कम हो गए, इसीलिए अक्षय कुमार और वो सब ने जो भी पान मसाला का ऐड किया था। तो क्योंकि ब्रांड एंडोर्समेंट वाकई में लिटरली फिल्में हिट होने के बाद ही मिलते, और फिल्में आज की डेट में बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। तो बात यहाँ पे है कि लोग डर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि फिल्म बनाए या ना बनाए, क्योंकि फिल्म बनाएंगे प्रोड्यूसर के पैसे खत्म हो जाएंगे, प्रोड्यूसर दोबारा काम नहीं देगा, इंडस्ट्री में नाम खराब हो जाएगा। तो फिल्में अच्छा है बना हुई मत, बैठे हैं घर पे। ये हालत है। तो आप सबको बेसिकली सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कहीं का कहीं पहुंचा दिया। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।